अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और कॉस ए निकालना है, साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया कि त्रिभुज एबीसी है और कोण बी समकोण है, बी समकोण है। तो AB का जो मान है वो 24 सेंटीमीटर है, AB ले लीजिए 24 सेंटीमीटर। इसी तरह से BC का जो मान है 7 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसके कर्ण को हम लोग निकालेंगे। तो कर्ण AC जो निकालेंगे, AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। AB का मान 24 है, 24 का स्क्वायर, BC का मान 7 है, 7 का स्क्वायर, 24 का मान 576, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़िएगा 625 आ जाएगा और 625 का वर्गमूल 25 आएगा। आप लोग करके देखना, 625 का वर्गमूल 25 आएगा। यहाँ पर तीनों भुजा पता है और हम लोगों को साइन ए निकालना है, साइन ए। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले हम लोग कर्ण भी निकाल लिए, तो तीनों वजह पता रहेगा तो हम किसी भी अनुपात को लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात को आसानी से लिखा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, साइन ए यदि हम लोग निकालते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है साइन का फॉर्मूला। इस ए के लिए लंब का काम BC करेगा, BC, और कर्ण तो वही है AC। BC का जो मान है वह कितना आपका, देखिए बच्चों, BC का मान 7 है तो 7 ले लेंगे और AC का मान हमारा 25 निकला है, यानी साइन A बराबर 7 बटे 25 होगा। उसी तरह से इसमें और cos A पूछ रहा है, तो cos A इज इक्वल टू B बाय H। B का मतलब आधार है, तो कोण A के लिए आधार हमारा AB होगा, AB, और कर्ण वही AC होगा। AB का मान 24 है और कर्ण का मान हम लोग क्या निकाले, 25, अर्थात cos A इक्वल टू 24 बटे 25। इसी के दूसरे बिट पे चलते हैं, साइन C। इसका प्रश्न का जो दूसरा बिट है साइन C हमारा कोण है। C के लिए देखिए लंब का काम AB करेगा और कर्ण का काम AC कर रहा है। तो AB का जो मान है 24 और AC का जो मान है वो 25, यानी साइन C इक्वल टू 24 बटे 25 लिखा जा सकता है। इसी तरह से cos C निकालना है, तो cos C इक्वल टू, देखिए C के लिए जो हमारा आधार है वह BC है, BC बटे कर्ण वही AC है आपका। तो यहाँ पर BC का जो मान है 7 सेंटीमीटर और कर्ण का जो है 25, यानी cos C इक्वल टू 7 बटे 25 लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक आकृति दिया गया है, त्रिभुज PQR जिसका Q समकोण है और PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, tan P और cot R बारी बारी से हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए इसमें जो है एक भुजा का मान पता नहीं है QR का। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस QR को निकाल लेंगे। तो देखिए डायरेक्ट पाइथागोरस यदि लगाते हैं तो QR बराबर रूट अंडर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर होगा। PR का जो मान है 13 है, यानी 13 का स्क्वायर, PQ का जो मान है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का जो वर्ग होता है 169 होगा और 12 का जो वर्ग होगा 144 होगा। 169 में से 144 को आप माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। इस हिसाब से 25 का जो वर्गमूल है वो 5 आ जाएगा और QR का भी मान पता चल गया। बारी बारी से हम लोग tan P और cot R देखे। अब हम लोग पुनः प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या पूछा जा रहा है, tan P माइनस cot R। एक बार आप फिर से लिख ले, tan P माइनस cot R। चलिए
P जो कोण है, P एक न्यून कोण है और इसके लिए लंब का काम QR करेगा और tan का जो फॉर्मूला होता है tan थीटा का आप लोग जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू P बाय B और जो cot जो होता है आपका cot थीटा इक्वल टू B बाय P होता है। यानी अगर यहां से हम लोग tan P लिखे तो tan P के लिए आपका लंब जो होगा QR बाय और इसका जो आधार होगा वो हमारा PQ होगा, QR बाय PQ cot R के लिए जो हमारा आधार जो होगा QR होगा और R के लिए लंब जो होगा हमारा PQ होगा। यहां पर QR बट्टे PQ माइनस QR बट्टे PQ। यदि सेम राशि में से अगर यदि बराबर राशि में से बराबर राशि को माइनस किया जाए तो ये 0 आ जाएगा।